नमस्कार प्यारे छात्रों, दीक्षा एकेडमी में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। बस एक क्लिक ज्ञान की ओर। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ पहली इकाई का है मातृभूमि। इसका हम कृति अध्ययन देखने जा रहे हैं। विदा है कविता, रचनाकार है राम प्रसाद बिस्मिल। कविता का आशय देखते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दे। कृति अध्ययन करने से पहले जो शब्दवाटिका है उसका हम अध्ययन करेंगे। शब्दवाटिका अध्ययन करना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है, समानार्थी शब्द बताइए, समानार्थक शब्द बताइए या पर्यायी शब्द बताइए। इसलिए हम उसका अध्ययन करते हैं। शब्द है नवाना, अर्थ है झुकाना। अगला शब्द है शीश, अर्थ है सिर। अगला शब्द है जीवा, अर्थ है जीभ। अगला शब्द है रज, उसका अर्थ है धूल। शब्द है बलिदान, अर्थ है प्राणाहुति या निछावर। शब्द है देह और अर्थ है शरीर। फिर आते हैं हम कृति नंबर 1 की ओर। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। कृति नंबर 1 है कृति पूर्ण करो। छात्रों, कृति आकर्षक हो, कृति में ही आपका उत्तर लेखन होना अनिवार्य है और पेन से ही कृति लिखना आवश्यक है। कृति है मातृभूमि की विशेषताएं। कृति में 4 घटक हैं, यानी कि 4 विशेषता लिखना आवश्यक है। तो लिखते हैं मातृभूमि की विशेषताएं। 1, इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। 2, समुद्र नित्य इसकी पदरोज को धोता है। कृति घटक 3, समुद्र इसे प्रणाम करता है। कृति घटक 4, मातृभूमि का पुण्य नाम है। फिर आते हैं कृति नंबर 2 की ओर। कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। यहाँ पर सीधा सवाल नहीं किया है। कृति का अर्थ है कि कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहता है। तो यहाँ पर कृति में 2 कृति घटक दिए हैं, तो 2 कृति घटक में उत्तर लिखना अपेक्षित है। कृति नंबर 2 का उत्तर है कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है मन, देह। फिर आते हैं कृति नंबर 3 की ओर। कृति नंबर 3 है एक शब्द में उत्तर लिखो। बहुत से छात्र क्या करते हैं, केवल शब्द में ही उत्तर लिखते हैं, तो ये गलत है। पूरा प्रश्न लिखकर उसके आगे उस प्रश्न का उत्तर होना आवश्यक है और उसे अधोरेखांकित करना बेहद ज़रूरी है। तो कृति नंबर 3 का प्रश्न है कवि के जीवा पर इसके गीत हो। मातृभूमि। कृति नंबर 3 का दूसरा प्रश्न है मातृभूमि के चरण धोने वाला। उत्तर है समुद्र। कृति नंबर 3 का तीसरा कृति घटक है मातृभूमि के सपूत। उत्तर है श्री रामकृष्ण। चौथा प्रश्न है प्रतिदिन सुनने या सुनाने योग्य नाम। उत्तर है मातृभूमि। कृति नंबर 3 का 5वां प्रश्न है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। उत्तर शीश। फिर आते हैं कृति नंबर 4 की ओर। कृति नंबर 4 है कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। सेवा में तेरी जगह छोड़ दिए हैं, बलिदान मैं जाऊँ। यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। तो देखते हैं उत्तर में। उत्तर है सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा
प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भाषा बिंदु। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। पहला चिन्ह है पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा चिन्ह है अर्धविराम, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकने के लिए लगाया जाता है। किसी नियम के बाद आने वाले शब्द जैसे कि पूर्व इसका प्रयोग होता है। इस चिन्ह को कहते हैं अर्धविराम। अगला चिन्ह है प्रश्न चिन्ह या प्रश्नार्थक चिन्ह। प्रश्न पूछने जाने वाले वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह। तुलना करते हुए सामासिक पदों या युग्म शब्दों के मध्य इसका प्रयोग होता है। इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह। अगला चिन्ह है प्रश्न चिन्ह ही दिया है, ये दोबारा हो गया किताब में। उसके बाद अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले पदों तथा संबोधन के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। अगला चिन्ह है इकहरा उद्धरण चिन्ह। नाम, उपनाम आदि के लिए यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। इस चिन्ह को कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। अगला चिन्ह है दोहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। जब किसी वाक्य को जो का त्यों उद्धृत किया जाए तब इसका प्रयोग होता है। इस चिन्ह का नाम है दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अगला चिन्ह है निर्देशक। संवाद बोलने वाले के नाम के बाद व्याख्या स्पष्ट करते समय, उदाहरण देते समय इसका प्रयोग होता है। इस चिन्ह को कहते हैं निर्देशक चिन्ह। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। शब्द दिए हैं ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। छात्रों, कहानी लिखते वक्त हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि शीर्षक, प्रभावी तथा प्रभावी विषय प्रस्तुति, मुहावरेदार तथा रोचक शुद्ध भाषा शैली और सीख। आपको इस उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, जैसे कि शीर्षक के लिए 1 अंक, सीख के लिए 1 अंक और प्रभावी तथा विषय प्रस्तुति के लिए 2 अंक, मुहावरेदार तथा रोचक शुद्ध भाषा शैली के लिए 1 अंक। कुल मिलाकर 5 अंक को प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कहानी लेखन। एक अधूरा सपना इस कहानी का शीर्षक है। तो देखते हैं कहानी लेखन। बसंत को पहेली बुझाने का बहुत शौक था। उस रात भी उसने दादी की पूछी पहेली का सही जवाब दिया था। फिर रात को सो गया। सोते समय उसे एक सपना आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक कांच के महल यानी शीश महल में है, जहाँ पर एक राजा है और उसने यह शर्त रखी है कि यदि वह एक पहेली का सही उत्तर नहीं देगा तो राजा उसे कैद कर देगा, अन्यथा आज़ाद कर देगा तथा बहुत सी सोने की अशर्फियाँ भी देगा। राजा की शर्त सुनकर बसंत उत्साह से भर गया। उसे लगा वह राजा की पहेली का जवाब चुटकियों में दे देगा। जब राजा ने उससे पहेली पूछी तो उसके आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि पहेली इतनी सरल नहीं थी। खैर, उसने राजा से समय मांगा। राजा ने उसे 3 घंटे का समय प्रदान किया और कहा, यदि तुमने पहेली का सही उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हें यही कैद रखेंगे। राजा ने उसे एक कैदखाना दिखाया। राजा चला गया। बसंत पहेली का उत्तर ढूंढने में लग गया। 2 घंटे बीत गए पर उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। वह उस महल में घूम रहा था कि एकाएक उसे सामने एक ग्रंथालय नजर आया। बसंत उस ग्रंथालय से एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। सहसा
उस पुस्तक के अंतिम पन्ने पर उत्तर मिल गया। बसंत ने राजा को उत्तर बता दिया। राजा पहेली का हल पाकर बहुत खुश हुआ। वह बसंत को 10 रुपया देने ही वाला था कि दादी ने उसे जगा दिया। अब उसने आसपास देखा तो बिस्तर पर था और माँ भी उसे आवाज़ लगा रही थी कि जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना बस छूट जाएगी। बसंत मुस्कुराकर उठा और उस पहेली के विषय में सोचने लगा जो उसने स्वप्न में हल की थी। कहानी की सीख है, सपना वो नहीं होता है जो सोते हुए देखा जाता है, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दीक्षा एकेडमी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बस एक क्लिक ज्ञान की ओर। धन्यवाद।